ठीक है नहीं ठीक, क्या स्ट्रेटेजिक विजन। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कमेटी मांग रही है जी, वो नेशनल असेंबली की कमेटी मांग रही है, वो जी 3 दफा उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक विजन स्ट्रेटेजिक। और मैं कहा यार बना दो कोई कागज, और कागज बनाता और असी देता वेरी गुड वेरी, ना उन्होंने पढ़ा ना असी पढ़ा। मतलब दिस इज हाउ विजन्स आर क्रिएटेड, दे आर नॉट वर्थ द बिल्कुल पेपर दे आर रिटन ऑन। एक्चुअली जो होता है काम करके दिखाते हैं कि हमने ये 3 मोटे काम है ये हमने करने हैं। कागज बनाना, किताब बनाना, ये कि जी क्या हम करेंगे, वो तो सारे मैनिफेस्टोज भरे हुए हैं यार। सारे मैनिफेस्टोज में से एक अंडर ग्रेजुएट को कहें एक मैनिफेस्टो बना दे, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये बन जाएगी। आप जो असली इश्यूज है उसको तो एड्रेस करें कि गुर्बत को कम करने के लिए क्या करेंगे। ये एलिट्स जो है इससे जो कैप्चर किया है रियासत को, जिसके अंदर आपकी स्टैब्लिशमेंट भी है, उनसे कैसे वापस ली जाएगी, आइन का कैसे बहाल किया जाएगा, आपके 18th अमेंडमेंट की जो है उसको कैसे एक्सटेंड किया जाएगा आप ताकि यूएनडीपी की जेन्युइनली एक फेडरेशन बने, जेन्युइन फेडरेशन बने। एंड डेमोक्रेसी कैसे आएगी, अदलिया का इंसाफ कैसे आएगा, ऐसे मुल्क बनते हैं। रियासत जो है उसके अंदर ट्रस्ट कैसे आएगा, ये सारी चीजें होती हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की। ये क्या बात हुई, और जी पाई वड्डी कर दो ताकि जो पहले 40% देने पे बजट दो 40 45 कर दी। सेठी साहब, अभी जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, कि कौन कौन से ग्रोह कितने फवायद और टैक्स एग्जेम्पशन लेते हैं। वेल डन जी, बताए ना हमें, बता दे जरा, बता दे जरा, मेरा माय पॉइंट विल बी प्रूवन। मैं ये पॉइंट आप दोनों का जो है ये हम अगले सेशन के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा वक्त अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये मैंने कहा कि यहाँ पे रोक दिया जाए। नहीं ये जो बुनियादी बात है, बुनियादी जो बात है वो तो यही है कि सारे फवायद जो है बजट में, ये जो मरात याफ्ता तबकात हैं, कारपोरेट सेक्टर, उसके बाद जो फ्यूडल क्लास है, जो सिविल और दूसरी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे पैसे जो है वो लेके जाते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट जो प्लीज फिगर्स और जो नाम भी सही ले, पूरे नाम ले। देखिए जी, वो 3 बड़े एनुअल सब्सिडीज जो है, सालाना जो सब्सिडीज जो अवाम को दूध पे वो टैक्स एग्जेम्प्ट कर रहे थे जी, शीरमाल पे, ब्रेड पे, बच्चों की चीजों पे, ये जी लग्जरीज हैं। एक वो वजीर था जो, चलो ये बताए ना क्या है, कौन कितने पैसे ले जाता है, ये बताए। कारपोरेट सेक्टर 724 अरब रुपए, ये सब्सिडी है, ये नहीं कि इतना जी, ये सब्सिडी है, अवाम के पेट में से ये निकाला जा रहा है। 724 अरब रुपए कारपोरेट सेक्टर, जो जमींदार अशराफिया है 370 अरब, मिलिट्री 257 अरब, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, अब ये आप ही बताएंगे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कौन है, 368 अरब। बचा क्या, कोई 2000 अरब के करीब स्किम ऑफ हो रहा है। ये 2000 अरब मेहरबानी करके अवाम को दे दें, अस्पताल बना दें, स्कूलिंग दे दें, उनको रोटी पानी दे दें, मुलाजमतें दे दें, सारी सिक्योरिटी इस मुल्क की हो जाएगी, सारी अवाम आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। जहां अवाम मुत्तहिद हो वहां आपको कोई ना बंदूकों की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। सारी कौम इज रेडी फॉर एवरी डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी। भूखे मार दोगे तो की करेंगे। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। असल बात यहीं पे आती है कि माशियात, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, खुशहाली, लाइवलीहुड्स, माशी तरक्की ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी का जामिन है इस सदी में। चीन को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें, बाकी सब चीजें अब इररेलेवेंट होती जा रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम आज के लिए आपसे इजाजत लें। हेडी साहब, नाजरीन से भी बहुत शुक्रिया। बहुत बातें और जाते जाते इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, वो ट्रक की बत्ती के ऊपर गौर से देखते रहे कि कब वो ऑफ होती है, उस वक्त तक पीछे लगे रहे, हॉर्न मारते जाए। हॉर्न मारना बड़ा जरूरी है, ट्रक को पता लगे पीछे आवाम खड़ी। देखिए सेठी साहब, मैंने तो तैयारी की हुई थी सारी आपको पुशबैक देने के लिए, आपने कहा पहले ही जो है ना कूड़ा कर दिया, इसलिए फिर मैंने कहा मैं क्या कहूँ उस्तादों के सामने। आई एम अ गुड स्ट्रेटजिस्ट। मैंने, मेरी चिड़िया ने खबर दे दी थी कि रजा आजकल तलवार लेके फिर रहा है, मैंने इसको मैं पहले न्यूट्रलाइज करूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सोलंकी साहब, खुदा हाफिज।